गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड ई 205 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार से जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 30 मार्क्स के हैं। वेटेज को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फार्मूला बेसिस हो सकते हैं या फिर डेफिनेशंस बेसिस हो सकते हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन लीनियर। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझना है कि कौन से नेटवर्क एलिमेंट को हम लीनियर बोलेंगे और कौन से नेटवर्क एलिमेंट को हम नॉन लीनियर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सर्किट पैरामीटर जो कि वोल्टेज और करंट को चेंज करने पे कांस्टेंट रहते हैं, वे सभी पैरामीटर लीनियर एलिमेंट या लीनियर पैरामीटर कहलाते हैं। और वो सर्किट एलिमेंट जो कि वोल्टेज और करंट को चेंज करने पर चेंज होते हैं, उन्हें हम नॉन लीनियर एलिमेंट कहते हैं। तो सिंपल सा हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। V इक्वल्स टू आई आर। फर्स्ट R इज डिनोटेड एज रजिस्टर। हम लिख सकते हैं वोल्टेज और जो करंट में रिलेशन है वह लीनियरली वेरी करता है यहाँ पे फॉर रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसको हम फार्मूले से यहाँ पे देख भी सकते हैं। एंड V इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रल ऑफ I dt। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलेशन वोल्टेज और करंट में जो कांस्टेंट पैरामीटर हैं जो कि लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये पैरामीटर की वैल्यू हैं वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेंज करने पे चेंज नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है फॉर नेटवर्क, फॉर सर्किट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यहाँ पे नॉन लीनियर एलिमेंट है, जबकि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पे लीनियर एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमने लीनियर नॉन लीनियर कंसेप्ट को समझा। क्वेश्चन नंबर 2, ए कैपेसिटर इज। तो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें गिवन है। दिए गए ऑप्शन को हम स्टडी कर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर को टिक करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। उसको समझने के लिए हम देखते हैं, यदि किसी सर्किट के लिए करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाए और सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज होती है, दैट मीन्स वह यूनिलैटरल है। और करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर सर्किट की प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो हम उन्हें बोलेंगे यूनिलैटरल। ओके, उसे ग्राफिकली हम समझते हैं। ग्राफिकली हम देखें तो ये y एक्सिस के एंटी सिमेट्री होना चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वह उसकी शेप सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह बायलैटरल है। और यूनिलैटरल में यह y एक्सिस के अबाउट एंटी सिमेट्री नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्राप्त हुआ है वह थर्ड क्वाड्रेंट में प्राप्त ग्राफ के शेप में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह यूनिलैटरल कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझेंगे एक्टिव और पैसिव के बारे में। तो एक्टिव हम समझ सकते हैं जो एनर्जी को जनरेट करते हैं, दैट मीन्स ऑप एम्प, ट्रांजिस्टर, जो कि एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और पैसिव एलिमेंट जो कि पावर को डिसिपेट करते हैं, जिनमें हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर आते हैं, वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं।
लीनियर और नॉन लीनियर कंसेप्ट अभी ही हमने समझा है कि जो सुपरपोजिशंस थ्योरम को फॉलो करते हैं वह लीनियर एलिमेंट है और जो फॉलो नहीं करते हैं वह नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। तो दी गई थ्योरीज के आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर को टिक करेंगे। तो कैपेसिटर हम पहले से ही जानते हैं कि यह एक पैसिव एलिमेंट है, तो एक्टिव ऑप्शन डी सही नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो यदि हम समझेंगे तो कैपेसिटर लीनियर एलिमेंट है और यह बायलेटरल एलिमेंट भी है। यदि एक्टिव और पैसिव की बात करें तो यह पैसिव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में देखते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम प्लस माइनस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो दोनों ही हमारे वोल्टेज सोर्स हैं। फर्स्ट वन जहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है वो Vx के ऊपर डिपेंड है, दैट मीन्स इसे हम कहेंगे फर्स्ट वन को कि यह हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और सेकंड जिसकी वैल्यू Ix के ऊपर डिपेंड है जो कि वेरिएबल करंट है, तो सेकंड के लिए हम कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सर्किट के एलिमेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिपेंड अपॉन अदर एलिमेंट ऑफ सर्किट। ओके, यदि हम करंट सोर्स की बात करें, डिपेंडेंट करंट सोर्स की, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि करंट सोर्स को हम इस हिसाब से शो करेंगे। ओके, जो एरो की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे शो करता है। तो फर्स्ट है जो कि हम कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, और सेकंड वन को हम कहेंगे कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होता है। तो हम आदर्श और प्रैक्टिकल, जो आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को देखते हैं और दोनों में जो डिफरेंस है उसको देख के हम आंसर को टिक करेंगे। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो यही रहा आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो यहाँ पे सीरीज में रजिस्टर को हम लगाते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू क्या होती है, R = 0। तो हम कहेंगे ए आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5, एक 10 वोल्ट और 5 ओम के वोल्टता स्रोत को धारा स्रोत में बदला जाता है, तो धारा स्रोत का मान होगा। तो यहाँ पे सोर्स कन्वर्जन टेक्निक से क्वेश्चंस को पूछा गया है कि हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको वोल्टेज सोर्स दे रखा है तो हम जानते हैं इसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स है
और करंट सोर्स में शंट रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में हमें V की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू, सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है। हमें इसे कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो हम करंट सोर्स में I की वैल्यू को ओम के नियम से V/R से फाइंड आउट करेंगे और जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा जो कि सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R। तो दिए गए क्वेश्चन में V की वैल्यू गिवन है हमें 10 वोल्ट और R की वैल्यू हमें गिवन है 5 ओम। तो यहाँ पे भी R की वैल्यू होगी 5 ओम और I की वैल्यू को हम V/R से फाइंड आउट करेंगे। V की वैल्यू है 10, I की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे V/R से। तो V की वैल्यू हमें गिवन है 10 और R की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। तो हम देख सकते हैं जो हमने सोर्स कन्वर्जन में करंट सोर्स को ड्रॉ किया था, जिसमें हमने करंट सोर्स के पैरेलल शंट रेजिस्टेंस ऐड किया था। तो I की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है जो कि 5 ओम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 एम्पियर जो कि करंट सोर्स की वैल्यू है और 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 5। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5।